हेलो एवरीवन, एमयू 11th एंट्रेंस का पेपर 24 जुलाई को है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या हो सकता है एमयू 11th एंट्रेंस साइंस या फिर डिप्लोमा एंट्रेंस एग्जाम 2022-23 सेशन में। क्योंकि लास्ट ईयर जो मेरा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था और फिजिक्स में अबाउट टू बी 17 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन डिक्टो जो है वो 11th एंट्रेंस या फिर साइंस डिप्लोमा एंट्रेंस एग्जाम दोनों सेम होता है उसमें आया हुआ था, मैथमेटिक्स में भी। तो आज इस वीडियो में मैंने टोटल 100 क्वेश्चन लिया हुआ है इस पेपर में और मैं आपको इसमें पेपर बताऊंगा, पेपर क्वेश्चन मतलब बताऊंगा। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको जो क्वेश्चन लगेगा कि इसका सोल्यूशन आप नहीं कर पा रहे, सॉल्व नहीं कर पा रहे, उसका मैं सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में भी देख लेंगे। उसके बाद मैथमेटिक्स में और इंडो इस्लामिक जीके में भी बात करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन पुटअप कर सकता है एंट्रेंस एग्जाम में। तो 24 जुलाई को आपका एंट्रेंस एग्जाम है और आपको टारगेट कितना करना है। एटलीस्ट मैं ये कहूँगा कि कट ऑफ के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि 55-54 कट ऑफ जाता है, लेकिन उसको सोच के नहीं स्टडी करनी है। आपको 70 टारगेट लेकर के चलना है ताकि आप 60 प्लस पे आकर के रुके, 60 से नीचे ना आए। ओके स्टूडेंट, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। तो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन फ्रेम है मेरे अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन है, ए कांस्टेंट फोर्स ऑफ 12 न्यूटन इज एक्सर्टेड फॉर 8 सेकंड ऑन ए 24 kg ऑब्जेक्ट इनिशियली एट रेस्ट, द चेंज इन स्पीड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विल बी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये पूछ रहा है कि 8 सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी अचीव हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है, ठीक है, और मास दिया हुआ है। तो F = m/a होता है, ठीक है। वहाँ से आप एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। एक्सेलरेशन फाइंड हो गया, उसके बाद फर्स्ट जो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v = u + at। v आपको फाइंड करना है, u इनिशियली एट रेस्ट है तो वहाँ पे आपको u 0 कर देंगे, a × t, वहाँ से आपको वेलोसिटी पता चल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हैं और इस तरीके का दिमाग में ले करके चलते हैं, ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ये नहीं आया और कोई क्वेश्चन और फ्रेम हुआ तो आप कर ले जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन आना ही आना है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन से, चाहे वो v = u + at हो या फिर s = ut + ½ at² हो या फिर तीसरा v² = u² + 2as हो, ठीक है। और ग्रेविटी के केस में आप जानते हैं और 2gh हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, ए मैन वेगिंग 70 kg कैरीज ए 30 kg बॉक्स टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग 20 मीटर हाई, व्हाट इज द वर्क डन बाय द मैन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप देख लीजिएगा कि एक क्वेश्चन इस तरीके से जरूर आएगा, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, देखो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, वर्क डन 4 तरीके से निकल सकता है। आपको ये दिमाग में बैठा करके एकदम चलना है। वर्क डन 4 तरीके से निकल सकता है। पहला जो वर्क डन निकालने का तरीका है, वर्क डन = चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन = चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर स्पीड की बात कर रहा है कि स्पीड पहले कुछ थी बाद में कुछ हो गई, या पहले रेस्ट पे थी बाद में बढ़ गई, और पहले अगर ज़्यादा थी बाद में डिक्रीज हो गई, और पूछता है कि व्हाट इज द वर्क डन, तो आपको फौरन याद करना है वर्क डन = चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि वर्क डन = ½ mv² - u²। और अगर इनिशियली एट रेस्ट है तो आप u को 0 कर सकते हैं, और अगर फाइनल रेस्ट पे है तो आप v को 0 रख सकते हैं। इससे एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ठीक है। अगर उससे क्वेश्चन नहीं फ्रेम हुआ तो दूसरा क्वेश्चन किससे फ्रेम हो सकता है, वो हो सकता है वर्क डन = चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या फिर वर्क डन = पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन = mgh। अगर आप ग्राउंड को रेफरेंस मान लेंगे तो वो हमारा इनिशियल 0 हो जाएगा और जितनी हाइट अचीव करेगा वो h हो जाएगा। तो वर्क डन = mgh। पहले मैंने क्या बताया कि अगर वेलोसिटी में कोई चेंज हो रहा है तो वर्क डन = चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इस्तेमाल करेंगे अगर वर्क डन पूछ रहा है। और अगर हाइट के ऊपर कोई बॉल थ्रो हो रही है या कोई चीज फेंका जा रहा है तो वर्क डन = पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है लेकिन हम पोटेंशियल एनर्जी लेके वर्क डन = mgh। तो इस क्वेश्चन में आप वर्क डन = mgh लगा सकते हैं और फौरन आंसर हो जाएगा। m कितना रखेंगे 100 kg, g कितना रखेंगे 9.8 और h कितना रखेंगे 20, फौरन आंसर आ जाएगा 19,600। आप देख लेना स्टूडेंट, एग्जाम में एक क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे वर्क डन = चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या फिर वर्क डन = चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तीसरा क्या हो सकता है, वर्क डन = फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तीसरा वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और चौथा वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं, पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम।
तो वहां से वर्क डन हम कैसे निकाल सकते हैं, पावर इनटू टाइम करके। 4 ये फॉर्मूला आपको याद करते हुए चलना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है, द रेडियस ऑफ प्लेनेट, ये ग्रेविटेशनल का क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ए रॉकेट विथ ए लिफ्ट ऑफ मास 20,000 kg is blasted upwards with an initial acceleration of 5.0 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द इनिशियल थ्रस्ट ऑफ द ब्लास्ट। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके चलना है, नहीं सॉल्व होता है आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ कि कैसे फ्रेम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, सपोज 3 existed a planet that went around the sun twice as fast the earth, what would be the its orbital size as compared to that of earth। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कमेंट करके भी बताना है कि आपका क्या आंसर आ रहा है। इन ए सोलर एनर्जी द एनर्जी फ्रॉम सन इज कन्वर्टेड इनटू, ठीक है, तो इसका भी आंसर आपको देखना है। अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन इज द बेसिस ऑफ, अगर आपको इसका आंसर देखना है तो मैं आपको बता देता हूँ। 6 का आप देख सकते हैं मैंने सॉल्व करके दिया हुआ है, ठीक है। 6 का आंसर सी पार्ट है, यानी कि इन ए सोलर सेल द एनर्जी फ्रॉम सन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन इज द बेसिस ऑफ, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर है या फिर क्या है, ये आप देख सकते हैं। कन्वर्ट 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू मोल्स, तो ये आपको देखना है कि कैसे मोल। तो आप जानते हैं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड है 22 ग्राम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूलर वेट से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो फिर आपको क्या पता चल जाएगा, मोल पता चल जाएगा, ठीक है। आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्टूडेंट अभी मैं आंसर डिस्कस कर लूंगा, ठीक है, आपको मैं आंसर बता दूंगा, लेकिन अभी आपको क्वेश्चन देखते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पांसिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ, ठीक है, तो इसमें से आपको देखना है कौन सा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट विच कैन एग्जिबिट वैलेंसीज ऑफ 3 and 5 कैन बी, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस, ये तो बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन, ठीक है, ये भी आपको सॉल्व करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट प्रेजेंट इन लार्जेस्ट अमाउंट इन द अर्थ क्रस्ट इज, ये भी एक अच्छा सवाल है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 23, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ, ये बहुत ही आसान सवाल है, 2,4 होता है, और तो फिर आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन, और उसके बाद ब्यूटानोन इज ए 4 कार्बन कंपाउंड विथ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, तो आपको बताना है कि ब्यूटेनोन कौन सा फंक्शनल ग्रुप कंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इफ 1 ml ऑफ वाटर कंटेन 20 ड्रॉप्स देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए ग्रुप ऑफ वाटर इज, तो स्टूडेंट आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विच ऑफ द एलिमेंट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो अगर स्टूडेंट आपको ये पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग या तो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लें, मैं इसका पेपर का पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आप टेस्ट सीरीज का फी पे करके आप इस पेपर को ले सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन बटन पे जाइए, ज्वाइन बटन पे जा करके आप ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद आप मुझे स्क्रीनशॉट मेल कर दीजिए, आपको मैं ये पेपर का पीडीएफ प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है, और आंसर शीट भी प्रोवाइड कर दूंगा और सोल्यूशन भी मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। अगर आप मेंबर बन जाते हैं चैनल के तो आपको फौरन मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आप देखिए, और क्या है, ब्यूटेनोन हो गया। उसके बाद इफ 1 ml ऑफ वाटर कंटेन्स 20 ड्रॉप्स देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर इज, विच ऑफ द एलिमेंट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, किसके पास हाईएस्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द आयन ऑफ एन एलिमेंट हैज 3 पॉजिटिव चार्जेस, मास नंबर ऑफ एटम इज 27 एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन व्हाट इज द, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछ सकता है इस तरीके का क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, ठीक है। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर हम सबट्रैक्ट कर देते हैं, न्यूट्रॉन निकल जाता है, ठीक है, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन, ये आपको देखना है। डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव, क्या है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन the removal of hydrogen from a substance is known as, next question, the mislees formed in a soap solution stay as, क्या होता है, the empirical formula and molecular mass of a compound are CH2O and 180 gram
रेस्पेक्टिवली व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो ये आपको शायद ही पता होगा, और नहीं पता होगा तो आप देख सकते हैं 25 का आंसर कौन सा हो सकता है, 25 का सी पार्ट यानी कि ग्लूकोज। हमें लगता है सारे स्टूडेंट्स को पता होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए एटम वाज शोन बाय द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन एल्यूमिनियम। 13 होता है, तो आप देख सकते हैं कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से मैथमेटिक्स स्टार्ट हो जाता है और मैथ्स का आप देख सकते हैं, ठीक है, पेपर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर देख के हुए चलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिक्स का फिर से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और स्टूडेंट्स अगर बात करें कि जो है फिजिक्स के अंदर अगर हम बात करें तो आपको मैग्नेटिक्स जरूर पढ़ करके जाना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जरूर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इलेक्ट्रिसिटी से भी सवाल पूछा जाता है, ठीक है। और साउंड से 1 या 2 सवाल पूछे जाते हैं। और अगर आपको फिजिक्स के बारे में बहुत डिटेल में जानना है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जा करके आप वीडियो को देख सकते हैं। मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जिसमें फिजिक्स से पूछे जाते हैं। अब आप अगर उसको पढ़ लेंगे तो 17 नंबर की फिजिक्स आती है, आपको 15 मार्क्स बहुत इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैथ्स में मैंने बता दिया आपको कि मैग्नेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक्स के बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी जरूर पढ़ करके जाना है, ये दोनों चैप्टर कभी नहीं छोड़ना है, ठीक है। और रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन इनसे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। साउंड से जरूर क्वेश्चन आता है। और लॉज मैंने बता दिए कि जो है वर्क डन का बता दिया मैंने, और 3 इक्वेशन ऑफ मोशन से मैंने बता दिया। और हाँ, ये जो मोमेंटम जो है मोमेंटम, उससे भी सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। मोमेंटम कंजर्वेशन से सवाल हमेशा पूछा गया है। तो एक बॉल है, वो कोलाइड किया, फिर कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या होगी, ये सवाल जरूर, कोलिजन का सवाल आप जरूर कर लेना फिजिक्स के अंदर, ठीक है। और मैथ्स के अंदर आप देख सकते हैं कि मैथ्स का सवाल क्या क्या पूछा जा सकता है, किस तरीके से पूछा जा सकता है। आप इस पेपर को जरूर सॉल्व करना, सॉल्व करके आप मुझे आंसर बताना, ठीक है, क्या हो सकता है। आंसर्स मैं आपको बता दे रहा हूँ इस पेपर का। एक बार मैं इस पेपर को दोबारा से स्टार्ट कर दे रहा हूँ ताकि आप देख लें। ये पेपर यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। पेपर के पीडीएफ के लिए मैंने बता दिया, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें या फिर ज्वाइन बटन पे जाएं, ज्वाइन कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके आप ज्वाइन हो जाएं, मेंबर बन जाएं। मैं आपको इसका पीडीएफ और आंसर की का पीडीएफ दोनों प्रोवाइड कर सकता हूं। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं आंसर शीट के बारे में। तो आप आंसर शीट देख सकते हैं यहाँ पे, मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप सॉल्व करना, आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप मुझे कमेंट करके बताना। और एक या 2 दिन में मैं एक और पेपर अपलोड करूंगा, आप उसको भी सॉल्व करना, उसमें अच्छे सवाल मिलेंगे, ठीक है। अब अच्छे सवाल करने से आपके थोड़े कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, और जो आपको लग रहा होगा कि ये टॉपिक आपने हो सकता है नहीं पढ़ा हो, तो आप उस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेपर डिफरेंट नहीं आता है, ठीक है। पेपर का पैटर्न सेट है, और अगर देखा जाए तो मैं मैथ्स और फिजिक्स में बहुत ही अच्छे तरीके से बता सकता हूँ। तो अगर बात की जाए कि मैथ फिजिक्स के अंदर, तो फिजिक्स के अंदर मैंने बहुत ही अच्छे से बता दिया आपको कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैथ्स के अंदर भी आपको कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ करके चलना है। मेल्टिंग का सवाल जो है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वहाँ से सवाल हमेशा आता है, तो आपको वो चैप्टर नहीं छोड़ करके चलना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आए टिग्नोमेट्री पे और एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री, वहाँ से भी एक सवाल पूछा जाता है, और टिग्नोमेट्री से भी 1-2 सवाल पूछा जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें फिर फर्स्ट चैप्टर पे आ जाएंगे नंबर सिस्टम से, तो पॉलिनोमियल से, आपको सारे चैप्टर से लेकर के चलने हैं। प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व करना, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर ले रहे हैं तो फिर आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर आप जरूर सॉल्व करें।
ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।